बेटा बहुत वक्त हो गया तुझे यहाँ आए हुए, कुछ दिन के लिए आ जा। सावित्री जी अपनी बेटी पायल से फोन पर बोली। पर माँ मैं कैसे, यहाँ के हालात तो तुम जानती हो, पापा जी की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए। पायल ने अपनी मजबूरी बताई। बेटा पूरा 1 साल हो गया यही सुनते सुनते, ना किसी तीज त्योहार पर आई, ना ही कभी वैसे मिलने आई। क्या हम सबकी याद नहीं आती तुझे? सावित्री जी भावुक होते हुए बोली। माँ कौन कहता है याद नहीं आती, आप मेरी माँ हो, मेरे सबसे करीब, पर मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। पापा जी की बीमारी ऐसी है कि उन्हें हर वक्त सहारे की जरूरत है। रितेश जॉब पर चले जाते हैं तो उनकी देखभाल मुझे ही करनी होती है। पायल माँ को समझाती हुई बोली। अरे तो ससुर की जिम्मेदारी सारी तेरी है क्या? तू अपने दोनों बच्चों को लेकर इधर आ जा और कुछ दिन उनकी जिम्मेदारी अपनी नंदों को सौंप दे। एक शहर में रहते हो तुम सब, इतना तो कर ही सकती है वो। सावित्री जी ने समझाया। ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ दीदी से। पायल ने माँ की जिद के आगे झुकते हुए कहा। पायल रितेश की पत्नी और 2 छोटे बच्चों की माँ। ससुराल में सास तो थी नहीं, बस ससुर थे जिन्होंने पायल को हमेशा बेटी सा मान दिया, और पायल ने भी उन्हें ससुर नहीं पिता का दर्जा दिया। पिछले साल अचानक उन्हें लकवा मार गया और शरीर का सीधा हिस्सा पूरा प्रभावित हो गया। अब वो बिन सहारे उठ बैठ भी नहीं पाते थे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके काम करवाने को किसी सहायक को रखा जाए, और पति रितेश की अपनी नौकरी, तो पायल ने सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा ली। सुबह रितेश नहलवा जाते थे, बाकी सारा दिन पायल ही उनके खाने पीने से सुसु पॉटी तक का देखती थी। इसी कारण वो 1 साल से पीहर भी नहीं गई थी अपने। अब माँ की जिद के कारण 2 दिन के लिए ननद को छोड़ वो अपने मायके पहुंची। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बेटी, सावित्री जी उसे गले लगाते हुए बोली। अरे कहाँ माँ, वैसी ही तो हूँ, पायल हंसते हुए बोली। माँ ने उसकी पसंद का बहुत कुछ बनाया था। बच्चे भी नानी नाना और मामा के लाड़ में बहुत खुश थे। पायल बीच बीच में ननद से फोन पर ससुर का हाल चाल पूछती रही। बेटा 2 दिन को तो आई है, तब भी घड़ी घड़ी फोन में लगी है, सावित्री जी ने टोका। माँ पापा जी की दवाई, उनके खाने पीने, सबका ध्यान भी तो रखना है, पायल बोली। वहाँ उनकी बेटी है ना, वो सब देख लेगी। तू यहाँ हम लोगों के साथ रह, मन से भी तन से भी, सावित्री जी बोली। अच्छा ठीक है, रख दिया फोन, अब खुश, पायल माँ के गले लगते हुए बोली। पूरा दिन बच्चों की मस्ती और माँ बाप के साथ बातों में बीत गया। रात को पायल जल्दी ही सो गई। मायके का सुखद एहसास था या थोड़ा वक्त सुकून का मिला था, वजह जो भी हो, पायल प्यारी सी नींद सोई थी। तभी उसका फोन बजा। अरे इतनी रात को किसका फोन है? पायल गहरी नींद में होने के कारण हड़बड़ा कर उठी तो रितेश का फोन था। पायल माफ करना, तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, पर पापा को अस्पताल लेकर आया हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूं। रितेश घबराई आवाज में बोला। क्या ऐसा क्या हुआ पापा जी को? सुबह तो मैं ठीक से छोड़कर आई थी, फिर अब 1 दिन में ऐसा क्या हुआ? पायल चिंतित होकर बोली। वो पायल में दिन भर का थका था तो सो गया। रात में पापा को प्यास लगी होगी, दीदी भी गहरी नींद में थी तो सुना नहीं। पापा खुद उठने की कोशिश करने लगे तो बेड से गिर गए और बेहोश हो गए। सिर में चोट आई है काफी, रितेश बड़ी ही शर्मिंदगी से बोला। रितेश 1 दिन नहीं संभाल सके तुम लोग उन्हें? पायल रोते हुए बोली। पायल तुम हर काम उनका अपने सिर लिए थी, तो हमें आदत ही नहीं रात को उठने की। तुम जाने कैसे उनकी एक आवाज में उठ जाती थी, रितेश बोला। मैं आ रही हूँ अभी, पायल बोली। नहीं पायल, वो अब ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम रात को परेशान मत हो, सुबह आ जाना भले, रितेश ने समझाया। नहीं रितेश, मैं आ रही हूँ, पायल ने ये बोलकर फोन काट दिया और अपने भाई को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। वहाँ अस्पताल में पहुंचकर उसने देखा पापा जी को होश आ गया था। नंदी और रितेश भी वहीं पर थे। कुछ देर बाद नंदी तो घर चली गई अपने। पायल और रितेश ने उनकी खूब सेवा की, जिससे कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी मिल गई। अरे बेटा क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। समधी जी की जिम्मेदारी खाली तुम्हारी तो नहीं, 2 बेटियां हैं उनकी, वो भी तो सेवा कर सकती है इनकी। तुमको तो उस दिन भी 2 दिन नहीं रुकने दिया था किसी ने। पायल के ससुर को देखने आई सावित्री जी ने पायल से कहा। मम्मी मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हुई ना। उस दिन भी मैं पापा जी को छोड़कर ना आती तो शायद उनको चोट ना लगती। पायल ससुर को दलिया खिलाते हुए बोली। पर बेटा तू बहू है तो क्या तूने ही गोद ले लिया इन्हें जो तू ही सेवा करेगी? सावित्री जी बोली। हाँ मम्मी, गोद ले लिया है मैंने अपने ससुर को। अब मैं इनकी बहू नहीं माँ हूँ। जैसे अपने बच्चों के सब काम करती हूँ वैसे इनके करती हूँ, तो माँ बराबर ही तो हुई मैं। और आपसे एक विनती करना चाहूंगी,
मेरे इन गोद लिए बेटे के बारे में कुछ ना सुनूंगी। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगी। पायल हाथ जोड़कर सावित्री जी से बोली। सावित्री जी हैरान थी कि उनकी बेटी तो आज उनसे भी बड़ी बन गई थी। पायल के ससुर नम आंखों से अपनी बहू को देख रहे थे, जिसमें उन्हें माँ की छवि नजर आ रही थी। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्चाई है ये। पायल जैसी बहू भी है दुनिया में। वैसे भी घर के किसी इंसान को तकलीफ हो तो अपने ही काम आते हैं, कोई पराया नहीं। तो हम सभी का फर्ज है कि अपनों के दुख में उनके काम आए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका हर एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायी वीडियो आपके सामने लाने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।